जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस सेट कौन सा दोस्तों होगा, चौथा। यानी कि अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस सेट फोर्थ। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे चैप्टर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। पर दोस्तों आपके पास इतना वक्त नहीं कि सारे चैप्टर सीरियल से देख पाएं, इसीलिए दोस्तों जिन टॉपिकों में आपको यदि कोई डाउट है उन टॉपिकों को अच्छे से देखिए। और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए और इनके बार बार उनको क्या करिए, रिपीट करिए, बार बार क्वेश्चन को लगाइए, जिससे आप क्या इन प्रश्नों को भी ध्यान से सीख सकें और क्या अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक दोस्तों, प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से दोस्तों देखिएगा। अच्छा, प्रैक्टिस सेट जितने मैंने अभी तक प्रोवाइड कराए यदि वो भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी इसके पहले प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास का प्रश्न क्या दोस्तों, कौन सी, पहली। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। कह रहा भैया दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि भुजा ए बी 10 सेंटीमीटर हो तो भुजा पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हो तो भुजा पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। आप ध्यान से देखिए भैया, कितना आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कह रहा है यदि भुजा ए बी 10 सेंटीमीटर है हो तो भुजा पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों 2 त्रिभुज बनाते हैं, आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। एक त्रिभुज दोस्तों ये हमारा बन गया, इसका नाम हमारा होगा ए बी सी। उसके बाद दोस्तों देखिए ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज कैसे दोस्तों हमारे समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। दोस्तों आपसे कह रहा है यार त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः, यानी क्रमशः का मतलब होता है क्या, यानी कि जो पहले नंबर पे लिखा होगा उसका क्षेत्रफल पहले वाला होगा, जो दूसरे नंबर पे लिखा उसका क्षेत्रफल दूसरे नंबर वाला। यानी कि एबीसी का जो क्षेत्रफल हमें दे रखा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल दोस्तों में दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट।
यहां तक कोई डाउट तो नहीं। फिर कह रहा है यदि भुजा ए बी 10 सेंटीमीटर, भुजा ए बी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये हमें दे रखा है, तो आपसे कह रहा है भुजा पी क्यू का मान, यानी ये भुजा हमें ज्ञात करनी। ध्यान समझिए, आपने पढ़ा था यदि दो त्रिभुज, क्या पढ़ रखा है कि नहीं, मैंने पढ़ाया, जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको अच्छे समझाया है कि दो त्रिभुज यदि क्या है, समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और चूंकि यहां क्षेत्रफल दे रखे हैं तो मैंने इससे संबंधित भी दोस्तों आपको लिखवाया था, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को मैंने लिखवाया है, पुनः सुन लीजिए। क्या, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझे? अभी आपको समझाता हूं, ध्यान समझे क्या क्या दिया है। यदि आपने चित्र में मेंशन कर दिया है तो एक बाई चांस आप दिया है नहीं भी लिखते तो आपका काम चल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, वैसे मेंशन कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ए बी भुजा दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर। दोस्तों में क्या करना, पी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान समझिए, जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसको लिखते हैं। क्या कह रहा था, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपान पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। अभी मैंने बताया क्या, यह दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जो ये लाइन खींची बीची इसको हम अनुपात पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही तो हमने बताया था। अब ध्यान समझिए, सबकी वैल्यू पता है, आप उससे पी क्यू की नहीं पता, सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए, पी क्यू का मान आ जाए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दोस्तों में कितना देखा, 64, तो यहां पर 64 मैंने पुट कर लिया। और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दोस्तों कितना दे रखा है, 100, तो यहां 100 हो गया। इक्वल टू ए बी दोस्तों कितना है, 10, और पी क्यू कितना हमारा पता नहीं, इसको ज्ञात करना होगा स्क्वायर। अच्छा, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों क्या होगा, 64 बटे 100, इधर अंडर रूट आ गया, और ये दोस्तों हमारा इस तरह से स्क्वायर हट गया। समझ गए, दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल लिया है। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहां पर अंडर रूट लग जाएगा, इधर भी जब अंडर रूट लगेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, तो कितना, अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट 4 लिखते हैं कि नहीं लिखते, प्लस में अंडर रूट 4 ही तो लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो यही चीज हमने किया, यहाँ 10 बटे पी क्यू को क्या किया, ये अंडर रूट इधर आ गया। ये तो समझ गए होंगे ना। चलिए ध्यान से देखिए आगे, बस होगा, थोड़ा सा बचा है, इसके बाद मैं यहां पे कर दे रहा हूं। ध्यान से भैया देखिएगा, थोड़ा सा क्या बचा है, 64 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, और 100 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 10 होता है। 64 का वर्गमूल 8, 100 का वर्गमूल 10, इक्वल टू देखिए 10 और बटे पी क्यू। बस, चाहे तो इसको कट कर लीजिए यहीं पर, चलो काट ही लेते हैं। किससे किससे कटेगा, 2 से, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए 4 पी क्यू इक्वल टू कितना, 5 गुणे 10 50 हो गया, यानी कि पी क्यू इक्वल टू भैया कितना हो जाएगा, 50 बटे 4। काट लेते हैं, पूरा बड़ा 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना होता, 8, पॉइंट लगा लिया, और 4 पंचे 20। तो पी क्यू बराबर दोस्तों कितना हो गया, 12.5 क्या सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा था, पी क्यू का मान बताइए, क्या पूछा था, पी क्यू आता है, यही लिख दीजिए, आता है
PQ बराबर कितना 12.5 सेंटीमीटर है। कितना आसान है, बस इस बात को विशेष का ध्यान रखना है। यदि इस बात आपको विशेष का ध्यान रखते हैं तो प्रश्न गलत होने की कोई संभावना ही नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, है आसान दोस्तों बहुत। हो गया। चलिए अगला देखिए, प्रश्न संख्या दोस्तों सेकेंड। देखिए सेकेंड भी एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं। दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 81 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो भुजा PQ का मान बताइए। यदि AB बराबर कितना 12 सेंटीमीटर हो तो भुजा PQ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे लगाया वैसे लगाइएगा और फटाफट इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है बहुत ही आसान। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। इस बार दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, प्रश्न संख्या 3 है। दो समरूप त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः, जहां क्षेत्रफल दे रखा था इस बार वहां पर दोस्तों परिमाप का जिक्र किया गया है। पेरीमीटर कह रहा, जहां एरिया था वहां पर पेरीमीटर की चर्चा कर रहा। परिमाप क्रमशः आपसे कह रहा 200 सेंटीमीटर तथा 150 सेंटीमीटर है। कितना, यहां पर 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तथा 150 150 सेंटीमीटर है। यदि भुजा AC, इस बार दे रखा है, यदि भुजा AC बराबर भैया कह रहा है 15 सेंटीमीटर हो तो भुजा PQ हो तो भुजा PR का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, कितना आसान ये भी प्रश्न है। कैसे करेंगे इसको, रब करूं। चलिए इस बार दोस्तों हमें दे रखा है, इसको हटा दे रहा हूं और ये चित्र बने ना क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया, आपसे कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे त्रिभुज क्या कहे, किसी भी आकृति का यदि आपको परिमाप निकालना है तो उन सभी, जो भी आकृति है उस आकृति की सभी भुजाओं को आपस में हम ऐड कर लेते हैं। जब त्रिभुज का निकालना है तो त्रिभुज की सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर लेते हैं। परिमाप निकालने का तरीका ये होता, पर यहां तो परिमाप आपको दे रखा, निकालना तो है नहीं। पहली आकृति ABC का परिमाप कितना देखा, 200 सेंटीमीटर, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA कितना होगा हमारा, 200 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये कितना देखा, 200 सेंटीमीटर हमें दे रखा पहले से ही। और त्रिभुज PQR का दोस्तों जो हमें परिमाप दे रखा है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर दे रखा। और कह रहा है यदि भुजा AC 15 सेंटीमीटर है, AC कितना कह रहा है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, तो आपसे कह रहा है PR, यानी कि PR, ये इस PR की जगह पर तो भुजा PR का मान ज्ञात कीजिए, या यहां पर लिख सकता है यदि भुजा AC 15 सेंटीमीटर हो तो इसकी संगत भुजा का मान ज्ञात कीजिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स की कहेगा, करेस्पॉन्डिंग साइड जो है उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, उसका मान ज्ञात कीजिए। क्या, जैसे दे देता है यहां पर AC 15 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत भुजा ज्ञात कीजिए। यदि यहां पर PR मेंशन नहीं करता, बताता नहीं PR के बारे में, तब भी दोस्तों हम PR ही फाइंड करते हैं, क्योंकि AC की संगत भुजा PR ही है। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं समझ रहे हैं? आई होप, मुझे उम्मीद कि समझ चुके होंगे। यानी दोस्तों क्या दे रखा है इस बार, त्रिभुज ABC का परिमाप आपको पता है, परिमाप बराबर दोस्तों कितना है, 200 सेंटीमीटर, ठीक भैया। और त्रिभुज PQR का परिमाप कितना, 150 सेंटीमीटर। ये दोनों प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्न है। और कह रहा
AC बराबर, आपको AC बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक भैया, तो आपसे क्या पूछा है, PR का मान बताइए। PR इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ गए यहां तक? अब ध्यान समझिए, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, इस स्टेटमेंट को भी मैंने लिखवाया क्या, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी उनका जो परिमाप निकालते हैं, उनके जो परिमाप निकालते हैं, उनके परिमापों का अनुपात, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमापों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। लिखता हूं फिर एक बार बोल देता हूं भी, क्या यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमापों का अनुपात, त्रिभुज ABC का परिमाप अपान में त्रिभुज PQR का परिमाप इक्वल टू भैया क्या होता है, संगत भुजा के अनुपात, यानी कि AC बटे कितना, PR। AC बटे PR कह रहा है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। इस तरीके से कहते हैं, या कहते हैं ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो उन दोनों त्रिभुजों के जो परिमाप का अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। समझ गए ना दोस्तों? इस स्टेटमेंट को भी मैंने लिखवाया है, प्रश्न भी कराए हैं दोस्तों इसे। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दोस्तों मैंने रखा है 200 सेंटीमीटर, तो यहां 200 फुट कर लिया, और त्रिभुज PQR का परिमाप कितना है 150 फुट कर लिया, इक्वल टू AC दोस्तों कितना हमारा, AC आपको 15 सेंटीमीटर, तो यहां 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक भैया, और PR कितना हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 चक्कू 20 और 5 तियां 15, 4/3 यहां पर आ गया, तो कितना होगा दोस्तों 4/3 इक्वल टू दोस्तों कितना 15/PR हो गया, 4/3 इक्वल टू 15/PR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 4PR इक्वल टू कितना होगा, 3 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 तियां 45 हो जाएगा। यानी भैया PR इक्वल टू जो गुणे में होता है कहां जाता है, बटे में, तो 45/4। भाई PR के गुणे में 4 ही तो है, काट लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 है कि नहीं, और कितना हो गया 1 बचा जाके, फिर क्या 10 हो जाएगा ना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, फिर कितना 2 बचा जाके 0, 4 पंचे 20। यानी भैया PR और कितना गया हमारा 11.25 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, अतः PR और कितना होगा 11.25 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आसान कि नहीं आसान है? बस दो चीजें जो मैंने पहले लिखा है उसको याद कर समझ लीजिएगा, और ये लिखा है इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 4, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 100 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। यदि भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो भुजा यदि BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो इसकी संगत भुजा का मान ज्ञात कीजिए। संगत भुजा का मान ज्ञात कीजिए। संगत भुजा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ठीक है, संगत भुजा समझ गए ना, यानी कि BC और BC के संगत भुजा कौन सी QR, यानी कि यहां पर QR ना लिखकर आपसे कहा संगत भुजा का मान ज्ञात करना, यानी कि आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी, QR की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए प्रश्न को, फिर अगले प्रश्न पर दोस्तों चर्चा करते हैं।
नोट करते रहिए भैया फटाफट। देखिए अगला भी दोस्तों प्रश्न जो ले रहे हैं त्रिभुज से संबंधित ले रहे हैं, वो भी दोस्तों आसानी प्रश्न है। त्रिभुज चैप्टर वास्तविकता में दोस्तों बहुत ही आसान है और इस चैप्टर से दोस्तों पूछा भी खूब जाता है। देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 5 आपसे कह रहा भैया, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर कामा 4 सेंटीमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है, 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। भैया आगे आपसे कह रहा है तो त्रिभुज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, तो त्रिभुज होगा। इस एक प्रश्न से दोस्तों जितने भी इस टाइप के प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न हो जाएंगे। बस ध्यान से जो मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं, पहला 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए पहला दोस्तों ऑप्शन कह रहा है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा दोस्तों आपसे कह रहा है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा दोस्तों आपसे कह रहा है समकोण त्रिभुज। और चौथा दोस्तों जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। आप दोस्तों ध्यान समझिए कितना आसान प्रश्न है, बस ध्यान समझिएगा एक बात को। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा दोस्तों आपके पास 3 सेंटीमीटर है, दूसरी दोस्तों 4 सेंटीमीटर है एंड दूसरी 4 सेंटीमीटर है एंड तीसरी दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों जब भी आपको चेक करना हो कि यह त्रिभुज है कैसा, जब भी आपको तीनों भुजाएं दे रखी हो और ऐसे ऑप्शन दे रखे हो, आपसे पूछे इस त्रिभुज होगा कैसा त्रिभुज होगा, तब दोस्तों करना क्या, सबसे पहले उसको चेक करना है। क्या चेक करना है? यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या 2 भुजाएं यदि आपस में हम जोड़ें तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो त्रिभुज बनना संभव ही नहीं होगा। ये तो बात की बात है कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, जब त्रिभुज बनना संभव होगा तभी तो पता चलेगा कौन सा त्रिभुज होगा। पहले हम चेक करते हैं क्या इन तीनों जो आपको 3 4 7 दे रखा है, ये तीनों जो भुजाएं दे रखी, क्या इन तीनों भुजाओं से क्या त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं संभव है। कैसे चेक करेंगे, जैसे मैं आप समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे एक त्रिभुज हमारे पास ये मान लेते हैं, छोटा सा हमने बना लिया ABC। मैंने जो बताया क्या 2 भुजाओं का, यानी कि यदि हम AB प्लस BC जोड़े तो हमेशा AC से बड़ा आना चाहिए। क्या जब हम AB ये और ये जोड़े तो हमेशा AC से बड़ा होना चाहिए, या हम BC प्लस का AC जोड़े, BC प्लस का AC जोड़े तो ये AB से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और AC प्लस का AB जोड़े तो हमेशा दोस्तों क्या BC से बड़ा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यदि हम इन त्रिभुज, इस त्रिभुज ABC त्रिभुज में, क्या ABC त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में यदि हम कोई 2 भुजाओं को जोड़ दें
जो शेष भुजा बचे वो हमेशा उन दोनों भुजाओं से क्या छोटी होना चाहिए। यदि ऐसा संभव है, और तीनों में, ऐसा नहीं कि एक मैच काम हो जाए तो चल जाए, तीनों कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहली क्या है, मान यदि ए बी हमारा 3 होता और बी सी कितना हमारा 4 है, तो ए बी 3 + 4 दोस्तों कितना होता, 7 होता। और देखिए यहां भी 7 दे रखा है, यहां भी 7, 3 + 4 दो भुजाएं हो गई, 3 + 4 जोड़ा, यहां भी 7 है, यहां भी 7। तो देखो ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है, 7 बराबर 7 है। और हमने बताया क्या है, दो भुजाओं के यदि आपस में जोड़ो तो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। उन दोनों भुजाओं का योग जो है, जो दूसरी भुजा बचती उससे हमेशा बड़ा आना चाहिए, जो तीसरी भुजा बचती उससे हमेशा बड़ा आना चाहिए। यहां बराबर आ रहा है, यानी कि ये त्रिभुज बनना ही संभव, 3, 4 और 7 से त्रिभुज बनाया ही नहीं जा सकता। और कंडीशन चेक कर लीजिए, जैसे 3 + 4 3 + 7, तो 3 + 7 10 होता है, 10 तो 4 से बड़ा, ठीक है, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। 4 + 7 11 होता है, ये भी 3 से बड़ा है। पर एक ऐसी भी कंडीशन है कि यदि हम 3 और 4 को यदि हम आपस में जोड़ते हैं, 3 और 4 को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो 3, 4, 7 होता है, 7 के बराबर है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी, फॉलो करेंगे, तभी जाके त्रिभुज बनना संभव होगा। यानी कि वास्तविकता में त्रिभुज बनना संभव होगा ही नहीं। यानी कि ऑप्शन विषमबाहु त्रिभुज पूछा, ये भी नहीं होगा, अधिक कोण त्रिभुज ये भी नहीं होगा, समकोण त्रिभुज ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि त्रिभुज बनना ही संभव नहीं है, त्रिभुज बनना ही संभव नहीं है। समझ गए दोस्तों कि नहीं? चलिए, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ चुके होंगे। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। कर लीजिए फटाफट। है दोस्तों बहुत ही आसान, पर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो कर लेंगे आसानी से। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 206 आपसे कह रहा है 18 + 2 बड़ा ब्रैकेट 9 + 6 - 3 मंझला ब्रैकेट 4 + 3 फिर छोटा ब्रैकेट 2 + 6 भागे 4 फिर मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। अब भैया देखिए, ये दोस्तों प्रश्न कैसा, हमारा बार्ड मास का प्रश्न है। कैसे करेंगे बार्ड मास वाले प्रश्न दोस्तों, तो आपसे गलत होते ही नहीं होंगे यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। देखिए इसको पहले नोट करेंगे अपनी, जो जब भी आपको मिलेगा तो उत्तर पुस्तिका पे इसको पहले नोट करेंगे। देखिए बार्ड मास का दोस्तों क्या नियम होता है, BODMAS। बी क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझिला ब्रैकेट और फिर दोस्तों बड़ा ब्रैकेट। इस क्रम में सॉल्व करते हैं। वो कहा था दोस्तों ऑफ होता है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, का कहते हैं, या का लिखा मिलेगा। ठीक है, इसकी जगह दोस्तों हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। डी का था दोस्तों भाग होता है, एम का मतलब दोस्तों क्या गुणा होता है, ए का मतलब क्या जोड़ होता है, ऐड करना होता है, और एस का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। इसी क्रम में करेंगे, चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। यानी कि सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे। बार कहाँ, यहाँ पर, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 18 + 2 9 + 6 - 3 4 + 3, देखिए 2 + 6 दोस्तों 8 भागे 4। देखिए हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। फिर देखिए दोस्तों 18 + 2 9 + 6 - 3, ठीक है, 4 + 3, देखिए 8 में से 8 को 4 से भाग करके 2 आएगा, और जब कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। देखिए 18 + 2 9 + 6 - 3, देखिए यहाँ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को हटाएंगे ना, यहाँ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऐसे रहा, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर देखिए 18 + 2 9 + 6 - 3
देखते रहिएगा भैया। देखिए 4 और 6 10 होता है, यानी कि ये ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पे क्या है, फिर से मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 + 2 9 और +6 ऐसे रहा, माइनस का है तो माइनस का 30 होगा, 3 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो बात खत्म। 18 + 2, देखिए अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो सबसे पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेंगे। 9 6 200 कितना होगा, 15 - 30, 9 6 15 होता ना 30। 18 + 2, देखिए अब ये प्लस का 15 माइनस का 30 यानी 200 कितना हो जाएगा, -15, और बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। चाहो तो यहाँ लगा लो, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन होगा, और नहीं लगाओगे तब भी मल्टीप्लाई कर लेगा। कितना 18 और प्लस माइनस माइनस कितना 2 की मल्टीप्लाई 15 से तो 30 हो गया, यानी भैया कितना 18 में से 30 जाएगा कितना 12 बचेगा। कैसा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का 12 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप का प्रश्न कर लेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों दे रहा हूं आपको। कह रहा है 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 बार, फिर मंझिला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। देखिए ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है, अच्छे से इसको लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी मित्रों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। जितने भी दोस्तों प्रश्न पूछे हैं उनको भी दोस्तों क्या अच्छे से सॉल्व करिएगा, उसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।